नमस्कार दोस्तों, न्यूज असर के कार्यक्रम एक मुलाकात कुछ खास के आज इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या दवाइयाँ बीमारियों को वाकई जड़ से खत्म करती हैं? बीमारी क्या होती है? क्या बीमारियों को बिना दवाइयों के भी खत्म किया जा सकता है? इन सभी सवालों का सटीक जवाब पाने के लिए हमारी टीम ने विख्यात कॉस्मिक रिकनेक्टर डॉक्टर अजय मगन से मुलाकात की, जिन्होंने हरिद्वार में कॉस्मिक रिवाइवल नाम की कॉस्मिक ऊर्जा से इलाज की वैदिक विधा को पुनर्जागृत करके यह दावा किया है कि बिना दवाइयों के भी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है। दावे की सत्यता जानने के लिए न्यूज असर की टीम ने हरिद्वार स्थित कॉस्मिक रिवाइवल केंद्र का दौरा किया और डॉक्टर अजय मगन से की एक मुलाकात। देखिए उसके कुछ अंश। हम हैं हरिद्वार के कनखल इलाके में, जहां पर कॉस्मिक रिवाइवल के संस्थापकगण हमारे साथ हैं, श्रीमान संजय जैन साहब और डॉक्टर अजय मगन। कॉस्मिक रिवाइवल संस्था का ये दावा है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों का इलाज बगैर दवाइयों से भी हमारे यहाँ संभव होता है। आइए जानते हैं इसी के बारे में श्री संजय जैन साहब से। एक कॉस्मिक पद्धति हमारे देश में बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसे आप एलोपैथिक कहते हैं या एलोपैथिक का ट्रीटमेंट कहते हैं। ये 150-200 साल ही पुराना है, लेकिन हमारी कॉस्मिक पद्धति ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और जो पूरी कारगर है। बीच में विलुप्त हो गई थी, हमारे हिंदुस्तान में लोग इसे भूल गए थे, लेकिन हमने इसे दोबारा जागृत करने का प्रयास किया है। अब आगे इस विषय में डॉक्टर साहब पूरा प्रकाश डालेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, बगैर दवाइयों के इलाज संभव है। इस पद्धति का बेसिकली सिद्धांत क्या रहा है? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी। जी। कभी जंगल में जानवरों को आपने डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों ने कभी नहीं देखा। ऐसा होता ही नहीं है। हाँ। और हम इंसान क्या है, हम जानवरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर हैं। ठीक जी। लिविंग बीइंग्स में हम सर्वश्रेष्ठ लिविंग बीइंग्स हैं। अगर वो जानवरों को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात ऐसा तो नहीं कि उनको कभी तकलीफ नहीं होती होगी, कोई बीमारी नहीं होती होगी, पर वो बीमारी होने के बाद वो खुद ही अपने आप को ट्रीटमेंट कर लेते थे स्वतः ही। तो जो सॉफ्टवेयर बना है, वो सॉफ्टवेयर परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि जिसके अंदर हम स्वयं ही अपने को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले विषय ये है कि क्या बीमारी होती है। दूसरा, अगर बीमारी है तो वो ठीक कैसे होगी। तो आज की तारीख में, आधुनिक काल में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। हम इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हैं, पर हमारा ऐसा कहना है कि 150-200 वर्ष पहले जब ये स्टार्ट हुई, उससे पहले क्या था। तो सभ्यताएं तो हजारों वर्षों से चल रही है, लाखों वर्षों से चल रही है। तो जो सबसे पहली सभ्यता थी, उस सभ्यता से 200 वर्ष पहले तक की समस्त सभ्यताओं में बगैर दवाओं के इलाज होता था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि बीमारी एक शब्द जो है एलोपैथी की जब खोज हुई है उसके बाद से इजाद हुआ है। जी, बीमारी का शब्द उससे बाद इजाद हुआ है। बीमारी का इस प्रकार का आधुनिक उपचार उसके बाद इजाद हुआ है। अब बीमारी के दो विषय, आपको बीमार हो ही ना, ये एक पूरी थ्योरी है, और अगर बीमारी हुई तो बगैर दवाओं को ट्रीट कर पाए, ये दूसरी थ्योरी है। हम दोनों थ्योरीज के ऊपर यहाँ प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो बीमारी ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बीमारी ना हो उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, या हमारे व्यक्ति को उधर जाना पड़ेगा जो आपको एजुकेशन देगा। ओके। कैसे मैं बताना चाहूँगा कैसे आप अपने को, आप क्या है, पंचतत्व है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत ऊर्जा का एक समूह है। आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का एक समूह है, और वो समूह कैसे काम कर रहा है? ऑटो गियर में काम कर रहा है। ऑटो गियर में उसको कनेक्ट किस चीज़ से कर सकते हैं? प्रकृति से कर सकते हैं। हम पानी से, ऊर्जा से,
थॉट पावर से, मिट्टी से, खुशबू से, क्रिस्टल से, इन सब चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ों से, तरंगों से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। हम बीमार ना पड़े, सिर्फ हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें मालूम हो कि इस पानी को हम हीलिंग पानी कैसे बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, बीमारी हमारी सोच है। यस, बीमारी कोई शरीर में गिरावट या कुछ कमी नहीं है। बिल्कुल सही हमारी बात कह रहे सोच हैं जो है आप। वही बीमारी है। प्रोग्रामिंग है हम बीमारी। सोच लेते हैं कि हमें ये हो गया तो वो बीमारी हो जाती है। तो अच्छा, आपकी ये संस्था कॉस्मिक रिवाइवल, इसका उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का? To create a parallel healthy world of positive people, of cosmic intelligent people, अर्थात एक समानांतर समाज खड़ा करना है ऐसे लोगों का जो सकारात्मक हो और जो कॉस्मिक इंटेलिजेंट हो, अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से वो अपना जीवन शैली को चलाए। क्या है कि अब से कुछ 100 साल पहले ये कॉस्मिक साइंस कॉमन साइंस थी। अच्छा, घर घर में इस साइंस का, इस विज्ञान का लोगों को पता था। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी कुछ जनरेशन्स की अगर बात करें तो क्या आपकी दादी, आपकी परदादी जब आप बाहर से आते थे तो आपकी नज़र नहीं उतारते थे? बिल्कुल। नज़र उतारने का मतलब क्या था? वो था कि उस आभा मंडल में जो नेगेटिविटी आई है उसको दूर करना। हम भी तो वही कर रहे हैं। आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका चक्र बैलेंस कर रहे हैं, आपका एनर्जी फ्लो ठीक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कोई, पर अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये इसको स्थापित करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, मैं तो 6 पीढ़ी से वैद्य हूँ, 6 पीढ़ी से। अच्छा अच्छा। और मेरी दादी जी ने एक बात मुझे समझाई कि बेटा, दुनिया में एक यही ऐसा कार्य है जिसमें लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। अर्थात व्यक्ति को आप कुछ चीज़ देंगे तो उसका वो धन भी देगा, जब उससे उसका लाभ हो जाएगा तो वो दुआ भी देगा, सम्मान भी मिलेगा, और आपको जब ऊपर जाएंगे तो उसमें आपके लिए सीट जो है पहले से स्थान नहीं मिलेगा, अवेलेबल रहेगी। ये बहुत ही नोबल काम है। अच्छा, आपके उपचार का तरीका क्या है? इसमें आप किन किन चीज़ों की सहायता लेते हैं? जैसे आपने बताया कि पंच महाभूतों से आप ये बीमारियां और उनका उपचार करते हैं, तो इसकी पद्धति क्या यूज करते हैं आप? देखिए, इसको हमने ना 3 हिस्सों में बांटा है। आपको क्या हम करते हैं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम सबको, दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये एक जुड़ी हुई ऊर्जा है। हम मनुष्य इस ऊर्जा का पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब हम एनर्जी रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। अगर कहीं कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो बीमारी को उत्पन्न होने का मतलब बहुत सिंपल है कि उस ऊर्जा की तरंगों में आपस में तालमेल में कमी आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए, 2 पड़ोसी आपस में लड़ लिए और 2 पड़ोसी आपस में प्रेम से रहे, जमीन और आसमान का फर्क हो गया। तो तरंगों की जो ऊर्जा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जब वो मिसमैच होती हैं तो बीमारी उत्पन्न होती है। एक दूसरा, अगर आपकी बॉडी में फ्लो नहीं आ रहा, चाहे एनर्जी का, चाहे ऑक्सीजन का, चाहे ब्लड का, तो बीमारी उत्पन्न होती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी होती क्यों है। सही बात है। एक बहुत ही अद्भुत थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उसका आपकी बीमारी से सीधा संबंध है। अर्थात अगर आपके निवास में, जिस निवास में आप 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, वहाँ की तरंगें डिस्टर्ब हैं तो भी बीमारी हो सकती है। अगर आपके कार्य क्षेत्र की तरंगें डिस्टर्ब हैं तो भी आप बीमार हो सकते हैं। 1000 एग्जाम्पल्स हैं कि आपके पर्टिकुलर स्थान पे ये ऊर्जा की कमी से आपको, चाहे वो जियोपैथी स्ट्रेस है, दुनिया भर के स्ट्रेस है, आपको यहाँ पे बीमारी हुई। मैं इसको वास्तु से नहीं जोड़ रहा, मैं जोड़ रहा हूँ बिल्डिंग बायोलॉजी से। मैं बात कर रहा हूँ हार्मोनाइजिंग की, समन्वयता स्थापित करने की। ये एक अद्भुत थ्योरी है, बहुत रिसर्च बेस्ड थ्योरी है, और हम जो भी कर रहे हैं वो सब साइंटिफिक है। बिफोर एंड आफ्टर आप दिखा सकते हैं जी।
अच्छा, संस्थान के आगे के भविष्य के क्या क्या कार्यक्रम हैं? देखिए, बहुत कुछ करना है, ये शुरुआत है। क्यों? मेरे को जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, सपोज हॉस्पिटल के सामने से निकलो तो लाइनें लगी हुई है, मजबूरी में व्यक्ति को चाहे घर बार भी बेचना पड़े, उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे जाना है। इससे बड़ा नोबल प्रोफेशन क्या हो सकता है कि लोगों को बगैर दवाओं के हम ट्रीट कर पाए, हम लोगों को बगैर दवाओं के जीवन जीने की शैली सिखा पाए। इससे बढ़कर के दान पुण्य क्या होगा? इस चीज को प्रोपोगेट करना है, करोड़ों अरबों आदमियों में पहुंचाना है, पूरे विश्व में हम इस मैसेज को लेके जाना चाहते हैं। और कैसे लेके जाना चाहते हैं? साइंटिफिकली, प्रमाण के साथ। ये नहीं कि हमने कोई बात ऐसी बोलनी चालू कर दी ना, एक एक चीज का प्रमाण रहेगा। हम चाहते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट में आप क्या करें जो हमारे बुजुर्ग करते थे। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? वो रहते थे जंगलों में, और जंगलों में क्या होता था? चारों तरफ एक ऐसा वातावरण होता था जैसे तरह तरह के पत्थर होते थे, क्रिस्टल होते थे, मिनरल होते थे, पानी का झरना होता था, बहुत सुंदर खुशबू होती थी पेड़ों से निकलने वाली। वो क्रिस्टल आज हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, वो तो उन जंगलों में रह गए। बट अब क्या, विज्ञान इतना आगे आ चुका है, विज्ञान ने एक एक चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है कि कौन सी चीज से क्या तरंग उठती है, कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए, आभामंडल के लिए, चक्रों के लिए, बीमारी के लिए उपयुक्त है। तो हमने क्या विचार रखा है कि कई सारे तरीके के टूल्स, बेसिकली क्या है कि रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बीमारी एक प्रोग्राम है, हमको उसको रीप्रोग्राम करना है, बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे कि साइंस में भी आजकल डीएनए की रीप्रोग्रामिंग की बात चल रही है। कुछ हम लोग अगर सरल शब्दों में दर्शकगण समझना चाहे तो ये भी एक तरीके से डीएनए की या पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की रीप्रोग्रामिंग है। 100% ये डीएनए और होलसम बॉडी, माइंड एंड सोल, इसकी रिप्रोग्रामिंग है। तो आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे न्यूज़ असर की टीम की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि लाखों से लाखों लोग आपके संस्था के कार्यों से लाभान्वित होंगे और एक खुशहाल समाज की स्थापना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके धन्यवाद के साथ साथ मैंने आपको फिर 1 मिनट के लिए रोका। खुशहाल ब्रह्मांड की हम स्थापना करने जा रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि आप हरिद्वार आए, इतना सुंदर आपको यहाँ वातावरण मिलेगा, आपको इतना आनंद आएगा, और आपके जीवन में एक नई दिशा आपको दिखाई देगी। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। धन्यवाद।